वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों के पास एक सवाल आया था जिसका जवाब अब आप सर देंगे। जो मेरे बेटे ने या भाई ने मैं सवाल किया था, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये अठराज जिस औरत को होता है वो लंबी बात है, यहाँ छोटी बात करूँगा, उसको क्या प्रॉब्लम आती है। पहले तक अगर जवान बच्ची शादी नहीं होती, हम अगर कुछ देखना चाहिए पिछले प्रोग्राम सर, लेकिन ये ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आपको पता तो नहीं ना चलता। उसी निशानियाँ हैं, इस पर किसी प्रोग्राम करेंगे। 18 के बाद पहले शादी नहीं, शादी हुई तो बच्चा नहीं होना, बच्चा अगर फौत हो जाना, ये सारी जगह कवर करेगा। 18 औरत की निशानी की उसके जिस्म पे नील पड़ते हैं, जिस्म कटते हैं, घर में खून पानी के चिट्टे पड़ते हैं, एक निशानी। जब पेट में होता है बच्चा, प्रेगनेंसी नहीं होती, अगर होगी तो बच्चा अबार्शन हो जाएगी या मिसकैरेज हो जाएगा। अगर जोर लगू के कोशिश एहतियात करके बच्चा डिलीवर हो गया तो पहले चंद महीनों में, जैसे उसने कहा कि हमारे बच्चे फौज, इसे 18 ज़्यादा बच्चा कहते हैं, सोकड़े का बच्चा कहते हैं, मसान ज़्यादा बच्चा कहते हैं। ऐसे किसी को भी प्रॉब्लम है तो उसका ये जो अभी मैं बताऊंगा उससे वो कवर होगा इंशाल्लाह। ऐसे बच्चे मेरे पास जब बच्चे आते हैं ना, उनकी आंखें निकली हुई, हड्डियों का ढांचा बने हुए, माँ परेशान है कि डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है, और जब वो ये प्रोसेस स्टार्ट करती है और 2 महीने बाद बच्चे के चेहरे पे रौनक होती है, उसका रुखसार फैले होते हैं, उसकी हेल्थ बढ़ना शुरू होती है, मुझे इतनी खुशी होती है। वो कहती देख ले ये वही बच्चा जो बिल्कुल ना हड्डियों का ढांचा था। सोकड़े का बच्चा, कमज़ोर बच्चा, 18 ज़्यादा बच्चा, इनका करना क्या, जो मैं पहले बताया था। पहली बात तो माँ ने फौरी तौर पे अगर वो अपना दूध पिलाती तो फौरी तौर पे, अभी जो पीछे मैंने अजवाइन काली मिर्च तरीका बताया, अजवाइन काली मिर्च फक्की बना के चुटकी खाए। दूसरा, पिछले अभी मैं 2-4 मिनट पहले सूरह तारक, सूरह शम्स, सूरह मोमिन उनका पानी बताया, वो पानी दम करके वो पिए। दूसरा काम, छोटा बट अर के गुलाब पे या अब जमजम पे थोड़ा बहुत पानी बच्चे को भी पिला सकते हैं, ये काम करना है। तीसरा, हज़ारों बच्चे ठीक हुए, 1 पाव तेल सरसों का, मैं दोबारा फिर बोलूँगा, कमज़ोर बच्चा, सुगड़े का बच्चा, 18 ज़्यादा बच्चा, उस 1 पाव तेल सरसों का उस पर, या कहारो, पता नहीं क्रशमा है अल्लाह का इसमें, 1000 एक बार पढ़ना है। बच्चे की पेट टांगो और बिल्कुल मालिश करें, मालिश के घंटे 2 घंटे बाद नहला दें, ना मिलाए तो कोई अर्ज नहीं, ये करना है। और तीसरी बात है कि सुबह शाम माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह उस पर दम करना है। अगला, या रकीबो या हफीज़ो, या रकीबो या हफीज़ो, 3 तस्बीहां, 1 तस्बीह बच्चे पे दम करें। और या मुसव्विरो या खालिको या बारी, उसमें 18 को मारने की तासीर है, वो नूर, वो रोशनी पैदा होती है जब इसको पढ़ के बच्चे पे फूंक मारे और 18 मर जाता है उससे। या मुसव्विरो या खालिको या बारियो, बच्चे को 21 बार पढ़ के दम करें, और वैसे 3 बार अगर माँ पढ़ती है ठीक करे। यहाँ पर एक और मैं तनबीह कर दूँ, जहाँ पर 18 का मसला होगा, बड़ा गोश्त उस माँ के करीब ही ना आए। बड़े गोश्त में एक प्रॉब्लम है कि वो अगर ऐसी माँ वो बड़ा गोश्त खाती तो सही बीमारी बढ़ती है। आप मटन खाएं, चिकन खाएं, बाकी चीज़ें खाएं, ऐसी जिस माँ को ये खतरा है कि उसको 18 का मसला है, जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता वो बड़े गोश्त से दूर रहे। अगर बड़ा गोश्त खाने के बाद तबीयत उसकी फौरी ख़राब हो जाती है। ये करे। तस्बीह मैं फिर बोलता हूँ, या रकीबो या हफीज़ो 300 बार, या मुसव्विरो या खालिको या बारियो 300 बार ये पढ़े। सूरह शम्स वाला पानी पिलाए और या कारो वाला तेल मालिश करे। इंशाल्लाह 100 बच्चा ठीक रहेगा, गुलाब की तरह सेहतमंद होगा और बीमारी से भी पाक रहेगा। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, 18 ज़्यादा बच्चों को सीना हर वक्त बलगम रेशे से भरा रहता है, ये मैं क्लियर कर दूँ। जिनको निमोनिया होता है, जिनको बलगम रेशा होता है, ये ज़्यादा आम बच्चों से ज़्यादा होता है। उसके लिए जैसे मैंने कहा, दालचीनी का टुकड़ा या सौंफ का टुकड़ा, और साथ ये जब तेल लगाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चा वो हेल्दी और सेहतमंद रहेगा। सर, जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं 7 मंथ्स में, 7 मई बच्चे जिनको कहते हैं, उनके अंदर इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको इंक्यूबेटर में भी रखा जाता है, उनको टोटल एक केयर की ज़रूरत होती है उस वक्त, चूँकि वो अपनी प्रॉपर एक फॉर्म में नहीं होते, वो हेल्दी नहीं होते, वो हेल्दी नहीं कहलाते। ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया ऐसे बच्चों को अक्सर मैं कहता हूँ, क्योंकि उनको मालिश भी नहीं कर सकते, रिला भी नहीं सकते। इस तेल जो मैं या कहरा वाला तेल, इसके करिश्मा मैंने देखा है। मैं माँ से कहता हूँ कि सिंपल तेल दम करें और उसके अंगूठे पे या नाजुक से पाँव पे थोड़ा सा लगा दे जाके। हैरान कौन रिजल्ट आया कि यानी कि इसमें तासीर, इस तेल में अगर वो असेबी सी बीमारी अगर बच्चे के जिस्म में रन कर रही है, वो उसको लगाएं, थोड़ा सा उसके माथे पे लगा दें, एक बात। या फिर उसको ख्याल करके बच्चे का अगर आप सुबह शाम माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या रकीबो या हफीज़ो या मुसव्विरो या खालिको या बारियो पढ़ते हैं, इंशाल्लाह बच्चा ठीक होगा। और जब बच्चा इस पोजीशन में आ जाए कि मालिश अफोर्ड करता है, तो जब आप बच्चे को मालिश करेंगे इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं एक बात भूल गया हूँ, यहाँ पे एक और बहुत सारी माएँ आती जब प्रेगनेंसी के दौरान, वो कहती कि बच्चा टेढ़ा, उसका सर ठीक नहीं है। मेरा काम है, मुझे पास कोई भी चीज़ आए जो अच्छी चीज़ हो, जो किसी बेटी को, माँ बहन को रिलीफ मिले, मैं फौरी बताता हूँ। अगर कोई ऐसी, पहली बात तो ये कि नेचुरल ठीक होता है। मेरे पास बड़ी बेटियाँ आती हैं कि सर जी, अंकल जी देखो मेरा बच्चा टेढ़ा है, तो डॉक्टर कह रहे ऑपरेशन होगा, फलां 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 फलां। वो इस मुआशरे के सबसे बड़े जालिम और जल्लाद डॉक्टर हैं जो किसी नॉर्मल बच्चे को ऑपरेशन के ज़रिए डिलीवर करके अपनी फ़ीस लेते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत और सबसे ज़्यादा कातिल अगर लगती है तो ये बच्चे हैं जो अपनी कमाई के लिए बच्चों को डिलीवर, नॉर्मल बच्चे को
प्लान से कर सकते हैं। हाँ, प्लान से करते हैं, उसको फौरी तौर पर करते हैं, बच्चे कुछ हो जाएगा, फलां हो जाएगा। मेरे पास कई ऐसी माएँ और बाप, जब बच्ची माँ अंदर प्रेशर सेंटर में होती है, मुझे बाप फ़ोन करेगा कि वो कह रही कुछ हो जाएगा, मैं तो आपकी जिम्मेदारी, इतना डराएंगे, इतना जालिम है ये। वो डॉक्टर मसीहा हैं हमारे, वो माथे का ताज हैं, जो नेक डॉक्टर हैं, जो मसीहा ही करते हैं। वो जो लूट मार करते हैं, लूट मार के लिए फिर वो जान ही कहते हैं। इतने मैं कुछ डॉक्टरों को ऐसे को भी जानता हूँ जिन्होंने किसी का पेट खोला, पित्ता ठीक था, पित्ता निकाल के पर हमारा लिए थोड़ा पित्ता खराब सी, जालमो बाज आ जाओ। मसला ये कि वो माएँ जिनको ये डरते हैं कि आपके बच्चे में पेट जो उसका हार्ट बीट नहीं आ रही, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। अभी ग्रोथ हो रही, उन माओं को अगर वो कालीफास 6X, अगर उनके हेड फिक्स नहीं हो रहा है, सर नीचे नहीं आ रहा, तो अगर माएँ कालीफास से वो पट्टी असाब मजबूत करती हैं, कालीफास 6X खाएं, तो मैं जिस माँ को भी बताया उसका 9वें महीने या 8वें महीने बच्चे की फिक्सिंग हो रही, बच्चा आसानी से डिलीवर हो गया। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम मुसव्विर जो खालिक बारी में पढ़ सकते हैं। और जो कमज़ोर बच्चे हैं, मैंने उसमें बता दिया, उसमें माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सूरह शम्स 11 बार दम करें, सूरह वन्नास 11 बार दम करें, और वो जो तेल है ज़्यादा थोड़ा सा लगाएं, इंशाल्लाह बच्चा सेहतमंद होगा और खैरियत से उसकी नशुनमा होगी। ठीक है सर, इसी के साथ शहरोज़ मौजूद है हमारे साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये ट्रांस से रिलेटेड ही है। हमें मेरे भाई के बच्चे पैदा होते हैं, कुछ तो बेचारे बहुत हो गए, कुछ मतलब अभी एक है वो एबनॉर्मल सा है, मतलब कमजोर है काफी ज्यादा ना, ठीक है। तो हमें किसी ने कहा कि अठारह का मसला है, तो ये जरा प्रोफेसर साहब से पूछना था कि ये वाकई ये है या इसका, और इसका अगर ये है तो इसका इलाज क्या? ठीक है, जो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, यहाँ 18 वाला कोई भी बच्चा हो, यहाँ का हरा वाला तेल भी इस्तेमाल कर सकता है, सूरह तारक सूरह शम्स वाला पानी भी इस्तेमाल कर सकता है, या मुसव्विर की तस्बीह पढ़ सकता है, या रकीबो या हफीज़ो भी पढ़ सकता है, आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकता है, सूरह फल्क सूरह नास भी पढ़ सकता है। यहाँ एक चेंज और आएगी। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है ना, बच्चा 18 वाला पैदा हो गया है, तो अब उसको उसकी माजूर है। कोई भी बच्चा जो माजूर है, पाकिस्तान में कज़न मैरिजेस के हवाले से बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब कज़न मैरिज, एक ही बीमारियाँ एक खानदान में चलती हैं, तो बच्चा माजूर पैदा हो गया, तो माजूर बच्चे के लिए क्या करना है? 2-3 काम करने हैं। पहला काम तो करना है कि या का हरा वाला तेल मालिश करनी है। दूसरा, कोई भी माजूर बच्चा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसके दिमाग की ग्रोथ नहीं हो रही, इवन कि मिर्गी का पेशेंट है जिसको, या ऑटिज़म का बच्चा है जिसको दौरा पड़ता है और उसका बेचारा गिर जाता है, ऐसे सारे बच्चों के लिए मुजरब अमल में बताने लगा हूँ। आयतुल कुर्सी 41 बार सुबह शाम पढ़ के उसके माथे पे दम करनी है। आयतुल कुर्सी 41 बार सुबह शाम पढ़ के उसके माथे पे दम करनी है। सूरह तारिक, सूरह शम्स, सूरह मोमिनून वाला जो मैं पानी बताया, इस बच्चे को पिलाना है, ये करना है। या कहारों वाला तेल इस्तेमाल करना। अब माजूर बच्चों में एक और केस आता है, कुछ बच्चों का बेटा ना सर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेरा यह है कि मैं ऐसे हर उस एरिया को कवर करूं जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है। माएँ आती जी मेरे पास, मेरे बच्चे का ना सर, माथा, उस माथे से उसका सर बढ़ना शुरू हो गया और वो डर जाती। और ऐसी माओं को फौरी तौर पे सुबह शाम सूरह वन्नास में, मैंने ये करिश्मा, ये मौजज़ा, ये करामत देखी है। अगर ऐसे बच्चे को सुबह शाम सूरह वन्नास पढ़े, पहले दिन ही सर बढ़ना उसका बंद हो जाता है। अगर बच्चे का सर बढ़ रहा है तो आप उसमें सूरह वन्नास सुबह शाम 11 बार उसके माथे पे दम करें, साथ या कहर वाला तेल मालिश करें, और साथ माँ रब की तरफ रजू करे, या रकीबो या हफीज़ो, अल्लाह मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। साथ या मुसव्विर जो खालिक जो बारी हो पढ़े, और साथ वो जो पानी मैंने कहा सूरह तारिक वाला पिलाए। इंशाल्लाह बच्चा ठीक होगा। अगर बच्चा मजूर है, बेहोश होता है, तो आयतुल कुर्सी वाला दम करना है। सर बढ़ रहा है तो फिर सूरह वन्नास वाला करना है। आप हैरान हो जाएंगे, सर बढ़ना बंद हो जाएगा, और जो मजूर बच्चा उसके अंदर भी जान आएगी, और जो गर्दन उसकी ढलकी रहती, गर्दन उसकी सीधी होगी, और नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करेगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, इसी के साथ आमना मौजूद है लाहौर से। जी आपका सवाल क्या है? मैंने ये पूछना है कि हम लोग 7-8 साल से रिश्ते की कोशिश कर रहे हैं, कहीं बात नहीं बन रही, और बहुत ज़्यादा वज़ाइफ भी किए हैं, इवन कि मैंने 7 दफ़ा बकरा डेली पढ़ी है। टॉपिक से हट के, ठीक है। मेरी बेटी ने सवाल ये किया है, देखे ना मेरी बेटी परेशान है। मेरी बेटी ज़्यादा मेहनत करने वाली है। मैं यहाँ पे 2 नुस्खे बताऊँगा, 2 वर्द बताऊँगा। एक आम बच्ची छोटी, इसने ज़्यादा मेहनत करने वाली। अगर ये ज़्यादा मेहनत, सूरत तहा थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इसने जिस तरह सूरत बकरा पड़ी है, जिनका रिश्ता नहीं हुआ, मंगनी टूट जाती है, बार बार रिश्ता आके ख़राब होता है, उन सब के लिए कवर करेगा। सूरत ताहा एक बार जो बच्ची रोज़ाना पढ़ के पानी पे दम करके पी ले, 1.5 से 2 महीने के अंदर उसका रिश्ता हर सूरत हो जाता है। एक काम। दूसरा, जिस बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा, या लतीफ़ो या हलीमो तस्बीह है, या लतीफ़ो या हलीमो, ये 3 तस्बीहां पढ़े। जो मेहनत वाली बच्ची है 11 तस्बीहां रोज़ पढ़े, नज़ारा देखे। 2 काम। तीसरा, अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो यकीनन कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, कोई नज़र है, कोई असर है,
उसके लिए या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां पढ़े, अगर शिद्दत है तो 13 तस्बीहां पढ़े। जो मिनत वाली बच्ची है, या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, 13 तस्बीहां, 41 दिन 2 या 1.5 महीने से पहले रिश्ता होना शुरू हो जाएगा। सूरत ताहा पढ़नी है, या लतीफ़ो या हलीमा पढ़ना है, या रकीबो या हफीज़ो पढ़ना है, और साथ अगर बंदिश रुकावट है तो सूरत अर्के गुलाब लेना है बाज़ार से, उस पर सूरत ताहा 1 बार पढ़नी है, सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत 11 बार पढ़नी है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81, 84, 85 11 बार पढ़नी है। ये एक ही दफ़ा पढ़ना है। इस अर्के गुलाब से 3 मुख्तलिफ दिनों में शावर लेना है, 3 मुख्तलिफ दिनों में शावर लेना है। अगर बच्ची को ये खतरा कि मेरे घर में या मेरे कमरे में नौसत है, उसके लिए बेटी ने ये करना है कि एक पौ लेनी, 5 तोला लेनी है हर्बल, 5 तोला लेनी है गूगल, इसको काले कपड़े में मिक्स करके 7 पुड़ियाँ बना लेनी है। इन पे सूरत ताहा 1 बार पढ़नी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें 11 बार पढ़नी है। ये 7 मुख्तलिफ दिनों में धुनी दे। जब धुआं निकल रहा हो तो इसको किचन में नहीं देना, किचन में फेंकेंगे सारी दाएँ में गिर जाएगी। धुनी देने का तरीका बेटा ये कि आप एक फ्राई पैन लें, उसके ऊपर एक प्लेट रखें, उसके ऊपर कोयले रखें। जब बहुत अच्छी तरह थोड़े से गर्म हो जाए कोयले तो उसको पक्के के नीचे करके तेज़ कर लें। उस फ्राई पैन को मूव करना आसान, अपने कमरे में ले जाएं। उसके ऊपर जब आप फेंकेंगे ना वो पुड़िया उसकी हर्बल गूगल की, वो धुआं निकलेगा और धुआं लेना है, यानी कि आपने हाथ करके लेना है। ये कोई भी बच्ची जिसकी रुकावट बंदिश है वो दूर होगी और आसानी से रिश्ता हो जाएगा। सही है सर। इसी के साथ ज़ारा मौजूद है लाहौर से, सॉरी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मुझे ये पूछना था कि मेरे भांजे को ना खारिश हो जाती है और उसे नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है। मुझे उसके लिए वज़ाइफ भी पूछना था और इनका हल भी पूछना था। लो जी, ये खारिश वाला केस जो है, खारिश वाला केस में इसमें आप हैरान हो जाएंगे। चाहे किसी छोटे को खारिश है, चाहे किसी बड़े को खारिश है। खारिश एक नामुराद बीमारी है। इसका स्टार्ट कहाँ से होता है? जब आपका लीवर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता, वो फासद मादों को मैदे में फेंकने के बजाय खून में फेंकना शुरू करता। अब ये काम हो गया। करना क्या है इसमें? मैं नुस्खा आज आप बताऊँगा, खारिश का मुजरब नुस्खा। करना क्या है कि आपने बाजार सारी किसी के पास काली जीरी लेनी है। काली जीरी यानी कि आपने करना क्या? काली जीरी क्या होता है? ये बेटा एक चीज़ होती है, काली जीरी होती है, काला जीरा सुना है? एक काली जीरी होती है। अच्छा, वो लेनी है और गंद कामला सार लेनी है। ओके, काली जीरी ले ली, गंद कामला सार ले ली और केरी, ये मिट्टी की किस्म की चीज़ होती है केरी। ये तीनों हम वजन ले लिए। आपके जिस्म के अंदर फासद मादे फैल गए, आपके जिस्म के अंदर गंदे मादे फैल गए, अब उनको हमने साफ़ करना है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि खारिश जिस्म हुआ तो वो ना ऊपर से कुछ चीज़ें लगाई जा रहे हैं, लगाएं, इसमें कोई शक नहीं। अंदर जो बेकार तूफान आ गया गंदगी का या फासद मादों का, उसको तो दूर करना है ना। फिर मैं बोल रहा हूँ, आपने काली जीरी ले ली, ठीक है, गंद कामला सार ले लिया और केरी ले लिया। आपने तीनों को हम वजन आपने ब्रीक पीस लिया, कैप्सूल भर लिए। वैसे तो आप ली नहीं जाएगी। बच्चा है तो छोटा कैप्सूल, और बड़ा है तो फिर आपने उसको सुबह शाम ना उसको एक कैप्सूल खा लेना है। एक काम साथ आपने, यानी कि काली जीरी होगी, गंद कामला सार होगी और साथ आपने केरी होगी, तीनों को हम उसको फक्की बना ली, ग्राइंड कर ली। कैप्सूल सुबह शाम खाएंगे, साथ ही करेंगे। अगर गंद कामला सार को कौड़े तेल के अंदर आप रख लें और जब आप जिस्म पे लगाते ही फौरी तौर पे आपको सुकून और ठंडक का एहसास होता है। दूसरा काम, तीसरा काम, नीम के पत्तों से अगर आप शावर लेते हैं, नीम के पत्ते अपने जिस्म पे लगाते हैं, नीम के पत्तों में ये तासीर है कि आपको खारिश उसको रिलीफ मिलता है। 2 काम। कहवा, अगर आप 2 उनाब, सर्दियों का मौसम है, आप चाहते हैं ना आपका चेहरा साफ हो जाए, आपके चेहरे पे दाने निकल आए, आपके गला खराब है, जिसमें कहीं भी इन्फेक्शन है, 2 उनाब लें, 2 छोटी इलायची लें। 2 उनाब, 2 छोटी इलायची का कहवा अगर आप सुबह शाम पीते हैं तो आपके जिस्म के अंदर कोई भी फासद बाधा कहीं भी गया, कोई गंद पड़ा हुआ फौरी तौर पर साफ हो जाता है। तस्बीह करनी है, या रकीबो या हफीज़ो 3 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 3 तस्बीहां। और कोई भी वबा, कोई भी पुरसरा बीमारी अगर आए तो सूरत तगाबन 11 बार पानी पे दम करके पीते रहें। अब मैंने वो गंद कामला सार वाला भी बता दिया है, मैंने नीम के पत्तों वाले, नीम के पत्ते पानी में मिक्स करके शावर ले लें, वो भी बता दिया है। तस्बीह भी बता ली जब आप ये करें, कहवा भी बता दिया। इंशाल्लाह आपकी खारिश दूर होगी और आपका जिस्म बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगा। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो बच्चे अपने घर के एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं या जॉइंट फैमिली में स्पेशली, वो बच्चे सबसे ज़्यादा एक नफ्सियाती उसका कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। नफ्सियाती भी कह सकते हैं उसको, कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट एक कॉम्प्लेक्स का शिकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेटे, पेरेंट्स का माहौल रवैया है और पेरेंट्स की उनसे ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी उनसे उम्मीदें जो उनका बस में नहीं है।
पेरेंट्स, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा सीए बने, कंपटीशन में पड़ जाता है। कंपटीशन में पड़े, बच्चे की सलाहियत नहीं देखते। अल्लाह की जो तख्लीक है ना, उसमें जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो तनव्वुअ है, वैरायटी है, डिफरेंट है। कुछ बच्चे प्रेशर नहीं लेते, आराम से बैठे होते हैं, कुछ बच्चे इतना प्रेशर लेते हैं रोना शुरू कर देते हैं। हमने बच्चों को प्रेशर कुकर में नहीं डालना, न्यूट्रल होके अच्छी तरह देखें कि बच्चा मेहनत के बावजूद अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो शायद उसका मेंटल एबिलिटी IQ लेवल वो नहीं है। बच्चे को उसके टैलेंट के मुताबिक अगर हम काम में डालें या उसके शौक के मुताबिक डालें। मैं अक्सर कहता होता हूँ, एक बच्ची माँ मेरे पास आई, कहती है मेरी बच्ची ना पढ़ाई में बिल्कुल नहीं ध्यान करती, लेकिन ये ना जब तस्वीरें बनाने में और जो कपड़े काटने और कपड़ों के मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाने में इसका बड़ा ध्यान देती है। ये 15-18 साल पुरानी बात है। मैंने कहा फिर कहती पढ़ाई में ध्यान, मैं क्या इसको बुतीक कपड़ों की तरफ लेके जाएँ। वो बच्ची मुझे अभी भी याद है, वो उसने बड़ा अच्छा बुतीक बनाया। बुतीक बनाने के बाद वो लाखों, बल्कि कहती है मैं 50-50 लाख महीना कमा ले। वो कहती है अंकल मुझे इल्हाम आता, ख्याल आता था कपड़े ऐसे काट लूँ, ऐसे काट लूँ, ऐसे काट लूँ। अगर किसी बच्चे में क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी अक्सर 2, 11, 20 डेट ऑफ बर्थ में होती है, क्रिएटिविटी है, उसको एंजॉय करती है। वो कहती है, उसकी माँ कहती है सारी सारी रात अब ना तस्वीरें भी बनाती रहती है, वो जो डिज़ाइन आते हैं वो बनाती रहती है। अगर किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का जज्बा है, क्रिएटिविटी का टैलेंट है, और आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री में घुसेड़ते हैं, बार बार केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, वो उसको मज़ा कहीं और आ रहा है, काम आप कुछ और करा रहे हैं। बच्चे को टैलेंट के मुताबिक देखें, फिर घर का माहौल पीसफुल रखें। खुदा के लिए लड़ाई झगड़े आपने बड़े कर लिए हैं। लड़ाई झगड़े के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब शहरी बने, तो आप अपने लड़ाई झगड़े कम करें, पीसफुल रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। इंशाल्लाह आपके बच्चे भी सेहतमंद होंगे और ज़माने की हर सख्ती बर्दाश्त भी कर लेंगे। यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ बच्चे अगर सेंसिटिव है तो मैं कालीफास 6X बता चुका हूँ, होम्योपैथी दवाई है, वो 4 गोलियाँ सुबह शाम दे, उनकी सेंसिटिविटी खत्म होगी। कुछ बच्चे अगर बेचारे परेशान, पेपर में ज़्यादा होते हैं, तो एनाकार्डियम बता दी है। इस तरह बच्चे से कंपटीशन करा के उसको मुकाबले की दौड़ में कामयाब करा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। और इसी के साथ इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम पे हमारी मुलाकात होगी अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि आपके फेवरेट पर्सनालिटी भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। तो इंशाल्लाह हमें कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।